नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। नानकमत्ता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में जख्मी हुआ। आरोपी सरबजीत सिंह के दोनों घुटनों में गोली लगी है। उधम सिंह नगर पुलिस आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार कर लेकर आ रही थी और इसी दौरान काशीपुर के पास टायर फटने से गाड़ी पलट गई और आरोपी एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। उसने टीम पर गोली भी चलाई है। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी के बाजू को छूकर गोली निकली। वहीं पुलिस के जवाबी कार्रवाई में आरोपी सरबजीत के दोनों घुटनों में गोली लगी और वो जख्मी हो गया, जिसके बाद आरोपी को अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, 28 मार्च 2024 को नानकमत्ता में बाबा तरसेम की हत्या हुई थी। कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। सरबजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सरबजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सरबजीत के दोनों पैरों में गोली लगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बुधवार को आरएसएस मुख्यालय पर संघ पदाधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। आज सीएम धामी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और उनकी पत्नी से मुलाकात की है। नव दंपति को दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी सूर्या भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मजार जिहाद के बाद अब जिहाद शब्द पर राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने जिहाद शब्द को पॉजिटिव शब्द कहा तो सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी ने इसे जिहाद का कांग्रेसी महिमामंडन करार दिया तो कांग्रेस पार्टी अब इस बयान से खुद को अलग करती दिख रही है। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। ये है उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी। जिहाद शब्द को पॉजिटिव और रिवॉल्यूशनरी शब्द बताने वाली गरिमा दसौनी अपने बयान को लेकर न सिर्फ सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही हैं, बल्कि विवादों से भी घिर गई हैं। बीजेपी ने इसे समुदाय विशेष का महिमा मंडन करार देते हुए पूछा कि क्या वो लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद का समर्थन करती हैं। मौके की नजाकत देख चंद घंटों के भीतर ही कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर डाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तो बयान देने से ही इनकार कर दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या जो उत्तराखंड में जो लव जिहाद के नाम से एक षड्यंत्र एक विशेष संप्रदाय के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत तो हमारी बहु बेटियों को बहला फुसलाकर उनको भगा करके उनके साथ किस तरह से उनके द्वारा कुकृत्य किया जा रहा है, क्या उस बात का वो समर्थन करते हैं? वो पार्टी की प्रवक्ता और डिफाइन कर रही है, बकायदा डेफिनेशन दे रही है, तो वो है कि नहीं? अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीतिक व्यक्तियों को कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, कांग्रेस की ये व्याख्या नहीं है और कांग्रेस को इस पचड़े में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। उत्तराखंड में बढ़ते डेमोग्राफिक चेंज के खतरों को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने सबसे पहले धार्मिक प्रतीकों के नाम पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की तो अवैध रूप से बनाई गई 500 से ज्यादा मजारें इसकी जद में आ गई। इससे करीब 5000 एकड़ सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है। बीजेपी ने इसे लैंड जिहाद, मजार जिहाद का नाम दिया। समुदाय विशेष के युवकों द्वारा नाम बदलकर पहाड़ की भोली भाली लड़कियों को बहलाने फुसलाने के मामले सामने आए तो सरकार ने सख्त रूप दिखाया, जिसे लव जिहाद का नाम दिया गया। अब इसी जिहाद शब्द को कांग्रेस प्रवक्ता ने परिभाषित किया तो बीजेपी ने पूरी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया।
बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या वो लैंड जिहाद की पक्षधर है। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या वो थूक जिहाद के पक्षधर है। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि उत्तराखंड में जो तमाम अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ इन मदरसों में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कांग्रेस उसकी पक्षधर है। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस प्रवक्ता गर्मा दसोनी जो ट्रोल होने लगी है अपने जिहाद को डिफाइन करने के प्रयास में, कांग्रेस इसका क्या काउंटर देती है, कांग्रेस इसका क्या जवाब देती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं गरिमा दसौनी अपने बयान पर कायम है। न्यूज़ 18 पर उन्होंने एक बार फिर कहा कि जिहाद एक आह्वान को कहते हैं और इसके लिए सभी लोग विनती करते हैं। जो समाज में बदलाव लाता है उसे जिहादी कहते हैं। वहीं गरिमा ने बीजेपी के द्वारा ट्रोल किए जाने पर कहा कि बीजेपी अपने गिरवा में झांके। जिहाद आह्वान को कहते हैं, सारे लोगों को से एक विनती, एक निवेदन के लिए कहते हैं, और समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष जो करता है उसको जिहादी कहते हैं। 18 साल का होने के बावजूद जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, कांग्रेस RTI लगाकर उसकी वजह पता करेगी। बीजेपी इसे कांग्रेस का टाइम बर्बाद करने वाला काम बता रही है और हर वोटर का वोट बनवाने का वादा कर रही है। कांग्रेस हर वोटर के साथ होने वाली गड़बड़ी को लेकर अभियान चला रही है। कांग्रेस वोटर की शिकायत पर RTI लगाने को भी तैयार है। इसके लिए हर बूथ पर कांग्रेस अपने एजेंट बनाने जा रही है ताकि हर बूथ का एक एक वोट BLO के साथ बैठकर चेक हो सके। कांग्रेस को डर है कि बीजेपी पहले पंचायत और फिर विधानसभा चुनाव में वोटर को लेकर गड़बड़ कर सकती है, इसलिए नाम कटने या लिस्ट में नाम न होने वाले वोटर के लिए कांग्रेस आगे आएगी। हमारा हर बूथ पर एक बूथ लेवल एजेंट होगा जो BLO के साथ, BLO सरकारी होता है और BLA पार्टी का होता है, तो BLO के साथ मिलकर के जब भी वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर में नाम जुड़ेंगे या वोटर के नाम कटेंगे, डिलीशन होगा या एडिशन होगा, उस प्रोसेस में हमारा BLO के साथ मिलकर के काम करेगा। कांग्रेस को वोटर की चिंता सता रही है तो बीजेपी यहाँ भी एक हाथ आगे है। बीजेपी का कहना है कि एक एक वोटर का वोट बनाने का काम हो रहा है और जिनकी चिंता कांग्रेस अब कर रही है, बीजेपी पहले ही उस पर काम कर चुकी है, इसलिए RTI लगाकर कांग्रेस सिर्फ वक्त बर्बाद करेगी। कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी BLO थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, जिसके कारण बहुत से लोग अपना लोकतांत्रिक अधिकार एक्सरसाइज करने से चूक गए। हम खुद एक बड़ी एक्सरसाइज पार्टी के स्तर पर कर रहे हैं जिससे कि एक एक व्यक्ति जो वोट देने का पात्र है उसका वोट बने, वोटर लिस्ट दोबारा से चेक हो। ये पूरी एक्सरसाइज हम 2027 की दृष्टि से भी और पंचायत चुनाव की दृष्टि से भी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो ये RTI डाल के सरकार का समय बर्बाद करेंगे, अपना टाइम पास करेंगे। कांग्रेस की तैयारी इस बार हर बूथ पर एजेंट बनाने की है ताकि वोटर लिस्ट में किसी गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। अब बीजेपी यहाँ भी कांग्रेस के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है और पहले से वोटर लिस्ट मेंटेन करने के काम में जुट गई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पहाड़ में मौसम परिवर्तन के साथ ही साल दर साल बारिश और बर्फबारी कम हो रही है, जिससे फलों का जल्द पकना, बुरांश के फूल का जल्द खिल जाना, इस तरह के कई परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। सर्दियों में बारिश और बर्फ कम होने से नदियों का जलस्तर निचले स्तर पर जा चला गया है। जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और ऐसे में तापमान का तेजी से बढ़ना खतरे की घंटी है। किशन जोशी अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी। किशन, पहाड़ों पर मौसम तेजी से बदल रहा है, कई वैज्ञानिक अब तक चिंता जाहिर कर चुके हैं और कई जगहों पर शोध कार्य भी चल रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। तो क्या कुछ हासिल हो रहा है और अल्मोड़ा में अगर हम परिवर्तन की बात करें तो किस तरह के परिवर्तन वहां अभी तक देखने को मिल रहे हैं? मेनका, देखिए कि पिछले 30 साल का डाटा ये कहता है कि धरती पर जो गर्म होने की रफ्तार है वो 0.03 के हिसाब से हर साल जो है गर्मी बढ़ रही है और बरसात की बात करें तो कम से कम 500 मिलीमीटर जो है बारिश कम हो रही है। तो इसका असर
धीरे धीरे जो है पूरे सिस्टम पर पड़ रहा है। फलों का जल्दी पकना शुरू हो जा रहा है। बुरास जो मार्च में खिलता था वो जनवरी और दिसंबर में दिखाई दे रहा है। अन्य भी जो फूल है वो जल्दी खिल जा रहे हैं, जल्दी लग जा रहे हैं, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही जो ग्लेशियरों पर बर्फबारी जम के सर्दियों में होती थी वो ग्लेशियरों पर बर्फबारी नहीं हो रही। ग्लेशियर टूट के छोटे छोटे ग्लेशियर के रूप में विकसित हो रहे हैं जो आने वाले भविष्य को खतरा दे रहे हैं। इसके साथ ही कई वैज्ञानिकों का जो रिसर्च है वो ये बताता है कि आने वाले समय में अगर हमने इसको मेंटेन नहीं किया, अगर जंगलों में आग बढ़ती रही तो आने वाले भविष्य जो है खतरा होगा और जो है धरती का तापमान बढ़ेगा। धीरे धीरे जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनके जीवन पर किस तरह का असर पड़ा है और साथ ही जानकार क्या कह रहे हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं कि जो समस्या खड़ी हो रही है उस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि विकास तो जरूरी है, सड़कें बनेंगी तो पहाड़ी टूटेंगी ही, पेड़ काटे जाएंगे ही, क्योंकि लोगों को सहूलियत भी चाहिए। वहीं कुछ और भी अगर हम बात कर लेते हैं विकास की, फैक्ट्रीज की जरूरत है नौकरी के लिए, तो तमाम चीजों की भी जरूरत है। ऐसे में सामंजस्य कैसे बने? देखिए मेनका ये बहुत जरूरी है कि पहाड़ पे सड़क भी चाहिए, हर गांव को सड़क से भी जोड़ना ये बिल्कुल तय है, लेकिन इसके मानकों को जो है पूर्ण किया जाए। कहीं कहीं बड़े बड़े जेसीबी से जो पहाड़ काटे जा रहे हैं वो लगातार भूस्खलन की चपेट में आ जा रहे हैं। उसके साथ जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए कोई ठोस रणनीति बनाई, ग्रामीणों का सहयोग लिया जाए जिससे जो है जंगल नहीं जले। जंगल नहीं जलेंगे तो जो धरती गर्म हो रही है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। इसके साथ ही जो है जो लगातार पेड़ जहाँ काटे जा रहे हैं उन पे जो है जो संरक्षित पेड़ है, जो चौड़ी पत्ती के पेड़ है, इनको बढ़ाया जाए, वैज्ञानिकों का तर्क है। धीरे धीरे इस पे जो है वैज्ञानिक सरकारों को दे रहे हैं और सरकार इन पे काम कर रही है। मेनका जी, धन्यवाद किशन इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। इधर रामनगर वन प्रभाग में बाघों की संख्या बढ़ रही है, जो वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। वन विभाग को बाघों को शिकारियों से बचाना एक चुनौती बन गई है। इसी के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष में हो रहा इजाफा भी एक मुसीबत है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए वन विभाग को खास प्लानिंग के तहत काम करने की जरूरत है ताकि बाघों को भी बचाया जा सके और मानव वन्यजीव संघर्ष कम किया जा सके। गोविंद पाटनी रामनगर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, ये चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या तैयारी की जा रही है? मेनका, जिस तरीके से बाघ जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से चुनौतियां बढ़ रही है, क्योंकि जो बाघ बढ़ेंगे कॉर्बेट के अंदर वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो निश्चित है कि वो आबादी की तरफ का भी रुख करेंगे या जंगल का रुख करेंगे। कई बार वो आबादी का रुख कर लेते हैं जिससे इंसान के साथ इनका जो है टकराव हो जाता है। और इसके साथ साथ जो रामनगर डिवीजन है या तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन है या हल्द्वानी डिवीजन है, इनमें भी बाघ बढ़ने की सूचनाएं हैं। तो वहां भी अगर बाघ बढ़े तो वो उसका भी परिणाम जो है वो जब बाघ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनसे टकराव की संभावनाएं बढ़ने की पूरी संभावना रहेंगी। तो ऐसे में वन विभाग कोशिश कर रहा है कि इसको किसी तरह से कम किया जाए। कॉरिडोर जो बंद हो रहे हैं उन कॉरिडोर को खोलने का, जो कॉरिडोर बचे हुए हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ साथ कई सारी ऐसी जमीनी कार्रवाइयां हैं, लोगों को इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि वो किस तरीके से जो है वन विभाग को सूचना दें इस तरह की, अगर कहीं पर कुछ कोई इस तरह का जानवर, हिंसक जानवर दिखाई दे तो इस तरह की कई कवायदें की जा रही है। लेकिन जी गोविंद, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। चारधाम यात्रा के लिए ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और अभी तक सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए 2,42,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी तेजी के साथ हो रही है। पीडब्ल्यूडी सचिव ने सभी सड़कों को 30 अप्रैल से पहले ठीक करने के आदेश दिए हैं ताकि किसी भी यात्री को यात्रा के दौरान परेशानी न हो। प्रॉपर होल्डिंग एरिया, अगर आप इधर बद्रीनाथ जी के और केदारनाथ जी के रूट पे देखें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, छोटी सी होल्डिंग एरिया व्यासी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, इन सब जगहों पर हम लोगों ने अपनी होल्डिंग एरिया, वहां पर कितने ऐसे स्थान हैं जो कि निःशुल्क सेवा में दिए जा सकते हैं। लोगों का प्रयास यही है कि यात्रा इस बार की सुखद हो, सुरक्षित हो, साथ ही साथ सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अपने काम को समय से पूरा किया जा रहा। और सभी को ये निर्देश दिया गया है कि 30 अप्रैल से पहले टोटल जो काम है सड़कों की स्थिति सही की जाए, पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जो भी रंगाई पुताई, सतह जो सुधारीकरण और जो भी
काम किया जाना है उसको कंप्लीट किया जाए, जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाया जाए। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर है। परिवहन विभाग भी तैयारियों में जुटा है। ऋषिकेश में परिवहन विभाग 100 से ज्यादा हाईटेक गाड़ियों को उतारने जा रहा है, जहां विभाग का कहना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें, चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी से ही करवाना शुरू कर दिया है। हर वर्ष की भांति रोडवेज अपनी भूमिका निभाएगा और प्रशासन की और शासन की पूरी मदद करेगा। बुधवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मंदिर समिति के सीईओ विजय थपलियाल ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान समिति के दूसरे ऑफिसर इंजीनियर भी मौजूद थे। बर्फबारी की वजह से हर साल धाम में व्यवस्थाएं बनाना मुश्किल हो जाता है। सीईओ विजय थपलियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और गढ़वाल कमिश्नर की ओर से निरीक्षण के निर्देश दिए गए थे ताकि यात्रा शुरू होने से पहले सभी काम पूरा कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि बर्फ हटने के बाद मंदिर समिति अपना काम शुरू करेगी। उसमें देखा कि जो भी हमारे बद्रीनाथ धाम के जो कपाट के हमें काम कराने हैं उसको लेकर हम अपने जो इंजीनियर है उनके साथ गए और वहाँ पे हम जितने भी रिपेयरिंग के काम हैं, जैसे ही बर्फ़ का काम लगभग खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारी टीम तुरंत जाएगी और वहाँ पर अपना काम शुरू करेगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से जुड़ी बड़ी खबर। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन के अंतिम स्टेशन सिवाई में टनल आर पार हो गई। गौचर से सिवाई टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। वहीं टनल के आर पार होने पर कर्मचारियों, अधिकारियों और मजदूरों ने जश्न मनाया। इससे पहले स्केप टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका। देहरादून के गुलर घाटी के सरकारी राशन गोदाम में डीएम ने औचक निरीक्षण किया, जहां चेकिंग के दौरान राशन की क्वालिटी फेल पाई गई। वहीं राशन की घटतौली भी पकड़ी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चेकिंग कार्यक्रम के दौरान डीएम ने पाया कि अनाज की क्वालिटी में गड़बड़ी थी, जिसकी सैंपलिंग ली गई और सैंपलिंग के दौरान वो फेल हो गया। गोदाम में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था, न रजिस्टर ही मेंटेन की जा रही थी, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। प्राइमा फेशी जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड मेथड है टेस्टिंग का, उसमें वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाई गई थी। उसकी विस्तृत जांच और रिपोर्ट अभी मौके पर हमारे एडीएम और डीएसओ प्रिपेयर करवा रहे हैं अलॉन्ग विद ऑल द एविडेंसेस। इधर रामनगर की कोसी और दापका नदी में बड़ी मशीनों से खनन जारी है। वन विभाग का कहना है कि खनन में लगी बड़ी मशीनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और खनन काम में बड़ी मशीनों को लगाने पर कार्रवाई हो रही है। कहीं कभार जो अगर कोई मशीन आ जाती है तो उसको हमारे द्वारा पकड़ा भी जाता है। कई बार हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है कि मशीन जो उसको जो लोडर जिसको कहते हैं, वो ट्रैक्टर के आगे लगा हुआ लोडर होता है, उसको ये लोग उसको यूज कर रहे थे। तो मेरे द्वारा कई बार हमारी टीम के द्वारा भी, वन निगम द्वारा भी इसको पकड़ा गया है और कोशिश हमारी ये है कि इस तरीके की प्रैक्टिस ना चले। साल 2021 में तत्कालीन सीडीएस जनरल विपिन रावत का देखा सपना आज पूरा होने जा रहा है, जब सरकारी स्कूल के छात्र भी चाइनीज भाषा सीखने लगे हैं। पौड़ी गढ़वाल के 11 सरकारी स्कूल में इन दिनों क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को चीनी भाषा सिखाई जा रही है। पौड़ी गढ़वाल के 11 सरकारी स्कूल में इन दिनों क्लास 9 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स चीनी भाषा सीखने लगे हैं। सरकारी स्कूल के छात्रों ने दून यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के चाइनीज लैंग्वेज के स्टूडेंट्स सिखा रहे हैं। दरअसल साल 2021 में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने दून यूनिवर्सिटी की वीसी सुरेखा डंगवाल के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चीनी भाषा के ज्ञान को सरकारी स्कूल के बच्चों को भी सिखाने को लेकर बातचीत की थी।
जिस पर दून यूनिवर्सिटी ने चाइनीज भाषा के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ही चाइनीज भाषा सिखाने का जिम्मा दिया और इनको इसके लिए बकायदा ग्रेड भी दिए जा रहे हैं। जी प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी का इनिशिएटिव है। उन्होंने हमारे स्वर्गीय मेजर जनरल विपिन रावत जी के साथ उन्होंने डिस्कशन किया था और उनका ये सुझाव था कि हमें, क्योंकि उत्तराखंड चीन के साथ एक सीमावर्ती प्रदेश है और बाकी संभावनाओं को ध्यान में रखिए कि हमारे राज्य में भी सभी स्कूलों में काफ़ी शुरू से ही चीनी भाषा को पढ़ाना और उसको बढ़ावा देना ज़रूरी है। चाइनीज क्लास के रहे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वो न सिर्फ पहाड़ों में ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं बल्कि ऑफलाइन क्लास भी कई स्कूलों में दे चुके हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। बच्चे लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे। जैसे कि ऑनलाइन उसमें एक बार के लिए फिर भी उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है हमको। स्टूडेंट और टीचर का इतना अच्छा बातचीत नहीं हो पाती है, डाउट्स वगैरह नहीं पूछ पाते हैं। बट ऑफलाइन उसमें काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे जैसे क्लासेस जैसी हमारी ख़त्म होने वाली थी तो बच्चे बोल रहे थे कि जैसे हमको ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा वैसी क्लासेस। क्योंकि हमारा कोर्स है तो जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे उसके हिसाब से हमें ग्रेडिंग भी मिलेगी और क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पौड़ी गढ़वाल तो उससे क्योंकि लिंक्ड है तो जैसा हम पढ़ाएंगे उसके बेसिस पे हमें ग्रेड मिलेंगे और ये ग्रेड्स ही हमारे करियर के लिए ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और पौड़ी जिला प्रशासन भी इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहा है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इसके बाकी जिलों के स्कूलों में भी लागू किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल में हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर बुधवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। दरअसल पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा होते हुए हल्द्वानी आ रही KMOU की बस का अचानक ही ब्रेक फेल हो गया। जिस समय ब्रेक फेल हुआ उस समय बस जोरीकोट के करीब वीरभट्टी के पास थी और हल्द्वानी के लिए आ रही थी। बस में 30 से ज्यादा यात्री थे। जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर एक तरफ गहरी खाई थी तो दूसरी तरफ पहाड़। बस के ड्राइवर ने हिम्मत दिखाई और बस का हैंडल पहाड़ की तरफ मोड़ लिया और बिना ब्रेक वाली तेज रफ्तार बस पहाड़ से जा टकराई। बस सड़क पर ही पलट गई और यात्रियों की जान बच गई। हालांकि कुछ यात्रियों को चोट जरूर पहुंची। इधर ऋषिकेश में नगर पालिका मुनिकीरेती के कूड़ा प्रबंधन केंद्र बुधवार शाम को आग लग गई और आग से काफी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के मुखेम रेंज के जंगलों में आग लग गई जिसके बाद दूर तक धुआं उठता नजर आया। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर मिले पैसों के मामले पर अब नैनीताल हाईकोर्ट के वकीलों ने मांग की है कि अगर कुछ गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अल्मोड़ा के हवालबाग में सरकार के 3 साल पूरा होने पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया जिसमें जनता से जुड़ी समस्याएं सुनी गई। धामी सरकार के 3 साल पूरा होने पर चंपावत के लोहा घाट में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। हरिद्वार के लक्सर के बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने अवैध मदरसों पर कार्रवाई का विरोध किया है और इसे भेदभावपूर्ण बताया। अल्मोड़ा के हवालबाग में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसान मेला का आयोजन किया। मेले में उन्नत बीज और कृषि यंत्रों की जानकारी दी। चमोली में चिपको आंदोलन की 51वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। रैणी गांव में पर्यावरण क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सम्मानित किए गए। रुड़की में ऑपरेशन मुक्ति के तहत पुलिस, एनसीसी और एनएसएस से जुड़े स्कूली छात्रों ने शहर में रैली निकाली और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। रामनगर के खुलने वाले चांदनी जोन का विरोध कम नहीं हो रहा है। गांव वालों ने बुधवार शाम वन मंत्री और डीएफओ का पुतला जलाया। अल्मोड़ा इंटर कॉलेज में सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी शुरुआत मुख्य विकास अधिकारी ने की।
यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।